दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर दिल में हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है वो फिर कायनात की किसी ताकत से नहीं डरता, किसी भी ताकत से नहीं घबराता। एक मुख्तसर सा लश्कर है, जनाब तारिक इब्ने जियाद उस लश्कर के सिपा सालार हैं। कश्तियों के जरिए दरिया को उबूर किया, दरिया को पार किया और उसके बाद में कश्तियों को जला दिया गया, कश्तियों को आग लगा दी गई। और जनाब तारिक इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया, सुनो, हमारी जाने अल्लाह के लिए, हमारे माल भी अल्लाह के लिए हैं। ना हमें अपनी जानों की परवाह है, ना हमें अपने माल की परवाह है। याद रहे हम अल्लाह की रजा के लिए, इस्लाम की नुसरत के लिए आए हैं। या तो हम दुश्मनों से लड़कर मुकाबला करेंगे और इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे, और अगर भागने का ख्याल आया तो याद रहे पीछे दरिया है, कश्तियां भी नहीं हैं, दरिया में डूब कर मरना है और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह ऐसा जज्बा बेदार हुआ कि वापसी का कोई इम्कान नहीं है, आगे बढ़ना है। खुदा की कसम ये मुख्तसर सा लश्कर आगे बढ़ा और इसने कुफ्फार को धूल चटा दी और इस्लाम के परचम को लहरा दिया, इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। तारीख पढ़कर देखो, खुदा की कसम ऐसे सैकड़ों हजारों मुजाहिद हैं जिन्होंने इस्लाम की नुसरत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, कोई परवाह नहीं की। मुझे वो तीन मुजाहिद भी याद आते हैं, तीन भाई मुल्क शाम के रहने वाले। नसरानियों ने, रूमियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह अल्लाह उनका ईमान कैसा था, कैसी इस्तिकामत थी उनकी। बादशाह के सामने जब उनको खड़ा किया गया, बादशाह ने उनका हुस्न देखा, उनकी जवानियां देखी, उनकी खूबसूरती देखी। बादशाह कहने लगा कि सुनो, तुम्हारी जवानियां, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा हुस्न देखकर मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सजा नहीं दी जाए। मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, इतना करो कि तुम मेरा मजहब कबूल कर लो, तुम इस्लाम को छोड़ दो और इस्लाम छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो जाओ। तुम अगर हमारे मजहब में आ जाओगे, मैं अपनी बेटियों से तुम्हारी शादियां कर दूंगा, तुम्हें मैं सल्तनत भी अता कर दूंगा, बादशाहत से भी नवाज दूंगा। लेकिन जिनके दिल में ईमान की शम्मा रोशन हो, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होती है, वो किसी दुनिया की बादशाहत के लिए, वो दुनिया की शान और शौकत के लिए अपने ईमान से, इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा करते। तीनों भाइयों ने जवाब दे दिया कि तुम कुछ भी करो, हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। बादशाह ने कहा, अगर तुमने हमारा मजहब कबूल नहीं किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। वो तीनों भाई कहने लगे, सुनो, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बड़े बड़े कढ़ाओ, उनके अंदर तेल डाला गया जैतून का, आग जलाई गई नीचे से, खोलता हुआ तेल है। बड़े भाई को, बड़े मुजाहिद को पकड़ा, तेल के अंदर खोलते हुए तेल में डाल दिया। दोनों भाई देख रहे हैं, जबान पर कोई हर्फ शिकवा नहीं है, सिर्फ इतना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र शुक्र के पैकर बने हुए हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है।
मालूम है कि अब हमारा भी नंबर है, हमारे साथ भी ये बादशाह यही सुलूक करेगा, लेकिन कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं। बादशाह ने फिर दूसरे भाई को भी, जल्लाद को हुक्म दिया, दूसरे को भी तेल में डाल दो। दूसरे भाई को भी पकड़कर खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब तीसरा बाकी रह गया, छोटा। एक दरबारी को रहम आ गया, वो बादशाह से कहने लगा, हुजूर मेरी एक गुजारिश है, अगर आप कबूल कर लें, इसको छोड़ दें, 40 दिन की मोहलत दें, 40 दिन का वक्त दे दें, मैं इसको अपने मजहब में शामिल कर लूंगा। बादशाह ने कहा, तुम्हें यकीन है? उसने कहा, हाँ बादशाह मुझे यकीन है, 40 दिन की मोहलत दीजिए, मैं इसको अपने मजहब में शामिल कर लूंगा। बादशाह ने छोड़ दिया और उस दरबारी के हवाले कर दिया। वो लेकर अपने घर चला गया। उसकी एक जवान खूबसूरत लड़की थी। उसने अपनी लड़की से कहा कि तुझे इसके ईमान पर डाका डालना है, तुझे इसे अपने मजहब में शामिल करना है, अपने हुस्न और अपनी अदाओं से इसे अपना दीवाना बना ले, ताकि ये मजहब इस्लाम छोड़ दे और हमारे मजहब नसरानियत को कबूल कर ले। वो लड़की कोशिश करने लगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। रात को लड़की भरपूर सज संवर कर तैयारी करके बनाओ सिंगार के साथ में जाती, मगर क्या देखती कि वो मुत्तकी मुजाहिद सारी रात नफल नमाज पढ़ने में गुजार देता, एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता था। कई रातें गुजर गईं। दिन को ये रोजा रखता, रात को नफल पढ़ता रहता, इस खूबसूरत लड़की की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। ये बड़ी हैरान हुई कि आखिर ऐसा कौन सा हुस्न इनकी आंखों में बसा हुआ है जो ये मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, ये किन जलवों में खोया रहता है जो मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। आखिरकार वो इतनी मुतासिर हुई कि 40 दिन होने से पहले पहले वो भी कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल उसने कर लिया, मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। और उसके बाद में कहने लगी, मैं घोड़े अस्तबल से लेकर आती हूँ, हम दोनों यहाँ से दूर निकल जाएंगे और फिर वहां पर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। अल्लाह अल्लाह अस्तबल से घोड़े लेकर आई। एक घोड़े पर मुजाहिद सवार हुआ, एक पर वो लड़की सवार हुई। रात का सन्नाटा, रात के अंधेरे में दोनों निकल पड़े। इस तरह से सफर हो रहा है, रात को सफर करते, दिन को छुप जाते, रात भर सफर करने में गुजारते, दिन होता तो छुप जाया करते थे कि कोई देख न ले, कहीं पकड़े न जाएं। कई रातें सफर करते करते गुजर गईं। एक रात जब ये सफर कर रहे थे तो इन्हें घोड़े दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लगा कि कई सारे घोड़े दौड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। जब वो घोड़े करीब आए तो क्या देखा, उन घोड़ों पर उनके दोनों भाई बैठे हैं। तो क्या देखा कि घोड़ों पर उस मुजाहिद के दोनों भाई सवार हैं। इन्होंने देखा, सलाम अर्ज किया, कहा तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे, जैसे ही हमें उस तेल में डाला गया था और हमारी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हमें जन्नत में दाखिल फरमा दिया था। कहने लगे, ये हमारे साथ अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारे साथ आए हैं, और हम इसलिए आए हैं कि ताकि तुम दोनों का निकाह करा दें, तुम दोनों के निकाह की महफिल में शरीक होने आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते और वो दोनों मुजाहिद, वो दोनों शहीद, उन्होंने इन दोनों का निकाह करवाया, निकाह किया गया, इनका निकाह हुआ। फिर ये दोनों वहां से निकले और मुल्क शाम में आबाद हुए। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसकी नजरों में अल्लाह के जलवे बस जाते हैं, वो फिर किसी दुनिया की रंगीनी और रानाई से मुतासिर नहीं होते, और जो अल्लाह से डरते हैं वो फिर दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराते।